हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है पत्नी का इंतज़ार। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी है रश्मि की, जिसे शादी के बाद प्यार मिला ही नहीं, लेकिन अभी भी वह उम्मीद में थी कि शायद वो दिन ज़रूर आएगा जब उसका पति राकेश उसे प्यार करेगा। रश्मि की अरेंज मैरिज शादी हुई थी। रश्मि बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसका पति राकेश बिल्कुल उसके विपरीत नेचर का था। रश्मि की जिंदगी बहुत ही मैसअप हो गई थी। वह उम्मीद में जीती रही, पर उसे जैसा प्यार करने वाला पति चाहिए था वैसा उसे ना मिला। रश्मि हमेशा से ही खुश मिजाज की लड़की रही है। घर में अकेली थी, इसलिए उसे बहुत लाड प्यार से पाला गया। वह हमेशा से ये चाहती थी कि उसका जीवन साथी उसी की तरह बिल्कुल हंसी मजाक करने वाला हो, जो उसे हमेशा हंसाता रहे। लेकिन जिंदगी में सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। रश्मि की शादी 23 साल की उम्र में हो गई थी। शादी के शुरू के दिनों में तो उसके दिन अच्छे गुजरे, लेकिन शादी के 2 साल बाद जिंदगी जैसे पूरी ही तरह बदल गई। रश्मि का पति राकेश एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है। वह काम में इतना बिजी रहता है कि उसे कुछ भी करने का टाइम ही नहीं रहता। राकेश सुबह 8 बजे घर से निकलता है, 9 बजे ऑफिस पहुंच जाता है और फिर रात को 9 बजे घर आता है। उसे ऑफिस का इतना स्ट्रेस रहता है कि वह हंसी मजाक तो छोड़ो, वह रश्मि और उसकी 1 साल की बच्ची के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाता। रश्मि की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। उसने जो सपने देखे थे वो सब टूट चुके हैं। वह अपनी ही जिंदगी से नाराज हो गई थी। एक दिन संडे को रश्मि राकेश किसी दोस्त की शादी में गए। उनके किसी फ्रेंड की शादी थी। बड़े दिनों के बाद शादी का माहौल देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे जैसे शादी की रस्में पूरी हो रही थी, लड़की वाले अपने आंसू बहाने लगते थे। उन्हें अपनी बेटी की विदाई का जैसे बहुत दुख था। लेकिन तभी लड़के वालों में से एक लड़का था, सुनील, जो हर उदास रिश्तेदार को हंसाने की कोशिश कर रहा था। अब वक्त आ गया था विदाई का। जब लड़की वालों ने दुल्हन को दूल्हे के साथ गाड़ी में बिठाया तो सभी रिश्तेदार आंसू बहाने लगे। आखिर लड़की की विदाई का दुख तो होता ही है। बेटी की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तभी सुनील आगे आया और जोर से बोला, आप सब लोग चुप होते हैं या नहीं? अगर दुल्हन को नहीं भेजना है तो ना भेजिए, हम दूल्हे को यहीं छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा सुनकर तो जैसे माहौल ही बदल गया। रोते चेहरे भी ठहाके मारकर हंसी में बदल गए। यहाँ तक कि बेटी की माँ भी अब हंस रही थी। जो रिश्तेदार छोटी छोटी रस्मों पर भी रो रहे थे, अब वो विदाई के समय पर हंस रहे थे। मुझे उस लड़के सुनील को देखकर अपने बीते दिन याद आ गए और मैं सोचने लगी कि काश मेरे पति भी ऐसे ही खुश मिजाज इंसान होते। मेरी मुलाकात तो उस लड़के से नहीं हो पाई, लेकिन उसे देखकर मेरे दिल ने दस्तक दी और सोचा, तमन्ना फिर से मचल जाए तो क्या कीजिए। सच में अगर मेरे बस में होता तो मैं तो किसी ऐसे ही लड़के से शादी करती, लेकिन होने का लिखा कौन टाल सकता है। मैं अपनी इस शादी को निभा पाऊंगी या नहीं, ये कुछ कह नहीं सकती। मुझे आज भी इंतजार है, शायद वो दिन जल्द आए जब राकेश मेरे लिए वक्त निकाले। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।